हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम विभिन्न निर्देशांक पद्धतियों का अध्ययन करेंगे तथा इन निर्देशांक पद्धतियों का उपयोग करते हुए डेल संकारक, लाप्लासियन संकारक का इन निर्देशांक पद्धतियों में व्यंजक व्युत्पन्न करेंगे। यहाँ पर हम 3 प्रकार की निर्देशांक पद्धतियों का अध्ययन करेंगे। निर्देशांक पद्धतियाँ 3 प्रकार की हैं: कार्तीय निर्देशांक पद्धति, गोलीय निर्देशांक पद्धति तथा बेलनीय निर्देशांक पद्धति। सबसे पहले हम कार्तीय निर्देशांक पद्धति के बारे में अध्ययन करते हैं। कार्तीय निर्देशांक पद्धति कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 अक्षें होती हैं जो कि परस्पर एक दूसरे के लंबवत होती हैं तथा ये तीनों अक्षें जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ पर 3 अक्षें हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष जिनको नाम दिया गया है तथा तीसरी अक्ष है जेड। ये तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत अक्षें मूल बिंदु पर आकर मिलती हैं। मूल बिंदु रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। इसके सापेक्ष, इस बिंदु के सापेक्ष किसी कण की स्थिति को इस निर्देशांक पद्धति में ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर अक्षों के अनुदिश, यहाँ पर 3 अक्षें हैं। पहली है अक्ष एक्स अक्ष, दूसरा है वाई अक्ष तथा तीसरा है जेड अक्ष। इन अक्षों के अनुदिश जो एकांक सदिश हैं उनको हम आई कैप, जे कैप तथा के कैप के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश हो गए हमारे E1 कैप एक्स अक्ष के अनुदिश, आई कैप, वाई अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश E2 कैप इक्वल्स टू जे कैप तथा जेड अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश E3 कैप इक्वल्स टू के कैप यहाँ पर प्रदर्शित किया है। तथा 3 अक्षें हैं U1 तथा इस निर्देशांक पद्धति में किसी कण की स्थिति को 3 निर्देशांकों के रूप में ज्ञात किया जाता है। पहला निर्देशांक है x निर्देशांक U1 इक्वल्स टू x, दूसरा है y निर्देशांक U2 इक्वल्स टू y तथा तीसरा निर्देशांक है U3 इक्वल्स टू z। इस निर्देशांक पद्धति में जो हमारे स्केल गुणक होते हैं वो होते हैं h। स्केल गुणक को हम h के द्वारा निरूपित करते हैं। तो x अक्ष के अनुदिश स्केल गुणक h1 इक्वल्स टू 1 है तथा y अक्ष के अनुदिश स्केल गुणक h2 इक्वल्स टू 1 है तथा z अक्ष के अनुदिश स्केल गुणक h3 इक्वल्स टू 1 है। ये हमारे कार्तीय निर्देशांक पद्धति के बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे क्योंकि फिर इन्हीं पैरामीटर्स का उपयोग करके हम डेल संकारक तथा लाप्लासियन संकारकों के व्यंजक व्युत्पन्न करेंगे। दूसरी निर्देशांक पद्धति हम लेते हैं बेलनीय निर्देशांक पद्धति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमारे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी कण की स्थिति, किसी बिंदु की स्थिति को हम प्रदर्शित करने के लिए हम 3 निर्देशांकों का उपयोग में लेते हैं। पहला है रो, दूसरा है फाई तथा तीसरा है जेड। इन 3 निर्देशांकों के द्वारा कण की स्थिति को बेलनीय निर्देश तंत्र में प्रयोग में लाया जाता है। सपोज हमारा कोई कण यहाँ पर स्थित है। इस कण को जब हम जेड अक्ष से मिलाते हैं, सीधा जेड अक्ष पर लंब डालते हैं, तो यह जो जेड अक्ष से इस बिंदु की जो लंबवत दूरी है वो हमारी रो को निरूपित करती है तथा इस बिंदु से अगर हम एक्स वाई तल में लंब डालें तो यह सपोज क्यू बिंदु पर आकर मिलता है या पी डैश बिंदु पर आकर मिलता है। इस बिंदु को जब हम मूल बिंदु ओ से मिलाते हैं तो इस रेखा तथा एक्स अक्ष के मध्य बने हुए कोण को फाई कोण से निरूपित किया जाता है। फाई कोण से निरूपित किया जाता है तथा इस बिंदु की जो ऊंचाई है या
जो हाइट है जिसे तीसरे कोऑर्डिनेट या तीसरा निर्देशांक z के द्वारा निरूपित किया जाता है। सपोज हमारा बिंदु यहाँ पर था, तो इसकी जो ऊंचाई है यहाँ से यू xy तल से लंबवत दूरी है, ये हमारी z निर्देशांक को निरूपित करेगी। इस प्रकार बेलनीय निर्देश तंत्र में किसी कण की स्थिति को 3 निर्देशांकों रो, फाई और z के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो हमारे निर्देशांक हो गए u1 इक्वल्स टू रो, u2 इक्वल्स टू फाई तथा u3 इक्वल्स टू z। व एकांक सदिश इन अक्षों के अनुदिश, यदि एकांक सदिश पहली वाली h के अनुदिश रो अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश क्या होगा, रो कैप। फाई अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश e2 कैप इक्वल्स टू होगा फाई कैप तथा z अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश e3 कैप होगा z कैप। इस निर्देशांक पद्धति में स्केल गुणक होंगे h1 इक्वल्स टू 1 रो अक्ष के अनुदिश तथा फाई अक्ष के अनुदिश h2 इक्वल्स टू रो तथा z अक्ष के अनुदिश h3 इक्वल्स टू हमारा 1 होगा। स्केल गुणक h1 इक्वल्स टू 1, h2 इक्वल्स टू रो तथा h3 इक्वल्स टू 1 होगा। तीसरी निर्देशांक पद्धति है हमारी गोलीय निर्देश तंत्र पद्धति। गोलीय निर्देश तंत्र पद्धति स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। इस निर्देशांक पद्धति में किसी कण की स्थिति को व्यक्त करने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए भी 3 निर्देशांकों का उपयोग किया जाता है, रो, थीटा और फाई। सपोज हमारा कोई गोला है, उसके अंदर कोई हमारा बिंदु है, P है, ये हमारा कोई गोला है, इसके अंदर कोई बिंदु P है, तो इस बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी हमारी R को निरूपित करेगी तथा यह अक्ष हमारी हो जाएगी R अक्ष। इसी प्रकार इस जो हमारी दूरी मिलाई है हमने, ये जो हमारी रेखा है इसे मिलाने की, इसके और z अक्ष के बीच में बने हुए कोण को थीटा के द्वारा निरूपित किया जाता है तथा इस बिंदु P से xy तल में लंब डालने पर जो लंब, सपोज हमारा Q बिंदु पर हमें लंब प्राप्त हुआ, इस बिंदु को मूल बिंदु O से मिलाने पर जो हमें रेखा प्राप्त होती है उसके और x अक्ष के मध्य बने हुआ कोण हमारा क्या कहलाएगा, फाई कोण। तो इस प्रकार इस निर्देशांक पद्धति में किसी कण की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए 3 निर्देशांकों r, थीटा, फाई का उपयोग किया जाता है। तो गोलीय निर्देश तंत्र में पहला निर्देशांक है u1 इक्वल्स टू r, u2 इक्वल्स टू थीटा तथा u3 इक्वल्स टू फाई। व इन अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश हैं हमारे, r अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश r कैप, थीटा अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश थीटा कैप तथा फाई अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश हमारा फाई कैप है तथा इन अक्षों के अनुदिश हमारे स्केल गुणक है h1 इक्वल्स टू 1, h2 इक्वल्स टू r तथा h3 इक्वल्स टू r साइन थीटा। h1 इक्वल्स टू 1, h2 इक्वल्स टू r, h3 इक्वल्स टू r साइन थीटा।